वर्जन स्टार्ट है वो 7 से है। 7 है, फिर 8 है, फिर 8 आई है, फिर 9 आई है, फिर आज के डेट में हम 10G पे काम कर रहे हैं। ये वर्जन है ओरेकल के लिए। 7 से इसने स्टार्ट कर रखा है। 7 है, फिर 8 है, फिर 8 आई है, फिर 9 आई है, फिर 10G है। इसके बगैर आप एक सेकंड भी मार्केट में मूव नहीं कर सकते अगर आप कंप्यूटर में हैं तो। बीसीए करने के बाद जावा अगर आप पढ़ेंगे, जावा पे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका टाई अप ओरेकल से है, याद रखिएगा। आप पीएचपी में कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसका जो है डेटा स्टोर होता है माई एसक्यूएल में। अगर हम भी बना रहे हैं, इसका डेटा हम एक्सेस में भी स्टोर कर सकते हैं, ओरेकल में भी कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर में भी कर सकते हैं। अगर आप बीसीए करने के बाद कहीं मार्केट में जॉब करना है डेटाबेस पे, तो ओरेकल आपको स्पेशलाइजेशन कराता है। यानी दुनिया में ये पहली ऐसी कंपनी है जो लड़के को स्पेशलाइजेशन कराती है कि आप हमारा स्पेशलाइजेशन कोर्स कीजिए, आपका मिनिमम भी पैकेज होगा तो 3 लाख से ऊपर का होगा। आप एक्सपीरियंस लेते हैं 2-3 साल के बाद, फिर वही कंपनी ज्वाइन करेंगे, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। इसके लिए आप पढ़ें, ऑनलाइन एग्जाम दें, ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसका 4 ऑप्शन होता है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, वहाँ कोई थ्योरी पेपर नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, आप तुरंत 90% नंबर ला सकते हैं। जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या आंसर देना है। ये इतनी पावरफुल चीज है, और ये तो फर्स्ट ईयर से बताना चाहिए। ये ओरेकल बरल हम यहाँ अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी देते हैं 1 करोड़, तो ये 8 डिजिट में आता है। अगर आप 10G पे 9 आई पे जाते हैं तो ये 9 कैरेक्टर को रीड करता है और 10 कैरेक्टर को रीड नहीं करता। तो चूंकि हम 10 कैरेक्टर कभी एंट्री ही नहीं करेंगे, ना हम 10 कैरेक्टर एंट्री करेंगे, ना हमको एरर आएगा, और ना टीचर से हम क्वेश्चन राइज करेंगे। जब भी आपने पूछा कि स्ट्रिंग में माइनस कैसे आ रहा है, माइनस आएगा, वो बाय डिफॉल्ट लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसकी एक कैपेसिटी है। अगर हम लार्ज स्केल के वैल्यू को वहां अगर माइनस करेंगे तो उसका जो फिक्स रेंज है उसी में दिखाएगा, बाकी वैल्यू स्किप कर देगा। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे हो क्या रहा है, प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, और ये वैल्यू जो हम ओरिजिनल इनपुट करा रहे हैं वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिखा रहा है, स्किप कर रहा है। तो उसके लिए अच्छा ये होगा कि हम उसके लिए एक अच्छा सा डेटा टाइप डिफाइन कर दें, उस डेटा टाइप में हम टेक्स्ट को स्टोर कर दें, और फिर हम वेरिएबल के जरिए अगर मूव करते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उसका डेटा टाइप का रेंज पहले से फिक्स कर रखा आपने। तो अब फिर आते हैं डेटाबेस पे। तो अगर और आप ओरेकल 8 में काम कर रहे हैं, 8 आई में काम कर रहे हैं, तो 8 डिजिट तक ये दिखाएगा। अगर किसी का फोन नंबर आप 10 डिजिट एंट्री करते हैं तो उसको ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। तो चलो ठीक है, हम सैलरी किसी का नहीं देंगे, 1 लाख 2 लाख देंगे, मगर फोन नंबर तो हमको देना होगा। तो फोन नंबर तो 10 डिजिट का होता है। अगर 10 डिजिट पे आप जा रहे हैं तो ना 8 डिस्प्ले करेगा, ना 7 करेगा, ना 8 आई करेगा, ना 9 आई करेगा, 10G करेगा, क्योंकि 10G 10 डिजिट को एक्सेप्ट करता है। तो अगर किसी का एसटीडी नंबर देना है तो 10 डिजिट भी नहीं आएगा, उसको 7-8 तक दिखाएगा, और बाकी इन पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है, जो ई प्लस सेव करके आता है, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा वैल्यू तो पूरा दिया हुआ था और ये आ क्यों नहीं रहा है, और इसकी कैपेसिटी है 1 to 38 डिजिट। आप 38 डिजिट तक जा सकते हैं नंबर में। तो जब हम 38 डिजिट तक जा सकते हैं तो फिर डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहा है कि सारा फॉर्मेट अगर इसके एक पार्ट में होता है, इसके पार्ट का नाम है एसक्यूएल। अगर इसका एक पार्ट है एसक्यूएल, अगर एसक्यूएल में ही सारा फॉर्मेट होता तो फिर ये नहीं बताता। ये इसका सेकंड पार्ट है, प्रिंट। प्रिंट बोले तो रिपोर्ट, यानी ये ओरेकल का सेकंड टॉपिक है, इसका नाम है रिपोर्ट। इसका तीसरा टॉपिक है कि अगर एसक्यूएल में बार बार कमांड लिखना है तो आप उसके लिए पीएल एसक्यूएल में चले जाइए और वहां जाके कमांड लिखें। चौथा इसका टॉपिक है कि अगर सिस्टम को फॉर्मेट करना है तो आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर दें और बाद में फिर से उसे आप इंपोर्ट कर लें। यानी कि जो जिसे ये पढ़ना है उसे ये इतना चीज पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि हमने क्रिएट कर दिया और हम पढ़ लिए, जो आज के डेट में कॉमन चीज है। तो जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए हमें ये जानना होगा, ये जानने के लिए से कमांड को जानते हैं। कमांड जब हम लिखते हैं तो आप इसमें 38 डिजिट के वैल्यू को इनपुट कीजिएगा और 38 डिजिट के वैल्यू को हम डिस्प्ले कराएंगे। डिफॉल्ट ये 10 तक लेता है, 10 के बाद नहीं करेगा अगर अभी के डेट में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कमांड है, कमांड हम लिखते हैं। कमांड के बाद जब हम डेटा व्यू करते हैं तो ये पूरा आता है। कहीं आप सवाल करेंगे कि सर 10G डेटाबेस में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कहीं आपको जवाब में ये मिले कि आप इसको कैरेक्टर बना दीजिए। कैरेक्टर में सब आता है। अरे तो हम सैलरी को कैरेक्टर क्यों बनाएंगे, फोन नंबर को हम कैरेक्टर बनाएंगे? ये तो वही हुआ कि बच्चा रो रहा है, उसको चिप्स थमा दो, बच्चा जब चिप्स खा रहा है चुप हो जाएगा, चिप्स खत्म होगा फिर रोने लगेगा।
तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन का सोल्यूशन है कमांड के जरिए। आपको सारा कमांड जानना होगा। कमांड हम लिखते हैं, उसमें एक भी आएगा, 38 डिजिट तक भी आएगा। तो इसके लिए दोनों सारा फॉर्म है। हम दो की हर लैंग्वेज को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि सब में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, कुछ चीज अलग अलग है। हमको बनाएंगे तो हम वहां क्वेश्चन राइज करेंगे, नहीं बनाना कोई क्वेश्चन राइज नहीं होगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मेट, इसके हिसाब से आपको चलना है। मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा आपको। बोलिए। सर हम पूछ रहे थे कि स्ट्रिंग में माइनस कैसे काम कर जाएगा सर? दो स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें मगर माइनस काम करेगा, इसमें तो माइनस काम हाँ, ये कैसे पता चलेगा सर कि ये स्ट्रिंग ले रहा है सर? वो स्ट्रिंग इसलिए ले रहा है, उससे पता ऐसे चल रहा था कि जब हम वैल नहीं लगा रहे थे तो दोनों कॉन्केट कर दे रहा था। वो तो ठीक है सर, ये माइनस में कैसे पता चलेगा सब्ट्रैक्शन में सर? वो माइनस में वो डिफॉल्ट ले रहा है, इनटू में डिफॉल्ट ले रहा है। आप चाहें यहाँ वैल भी लगा सकते हैं, एरर नहीं देगा अगर आप यहाँ वैल लगा देंगे। हाँ, अगर यहाँ कैरेक्टर में काम मतलब सब्ट्रैक्शन कैरेक्टर में भी करेंगे तो करना चाहिए सर, कि स्ट्रिंग तो कैरेक्टर में भी होता है सर। हम नहीं समझ रहे, हम वहां पर स्ट्रिंग लिख एबीसीडी तो लिख रहे नहीं है ना। अगर आप वहां पर लिख रहे हैं ABC1 और ABC2 तो वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप वहां पर ABC1 माइनस, हाँ बोलिए सर। आप बोल रहे कि स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है, तो हम स्ट्रिंग मान रहे थे, एबीसी क्यों नहीं लगा सर? फिर नहीं समझ रहे, एबीसी तो ए बाबू एक आप वो यहाँ देखो, अभी आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर अगर हम इस चीज को 1 2 3 में अगर हम इसको डबल कोट लगा देते हैं तो क्या ये ओरिजिनल स्ट्रिंग कराता है कि टेम्पोररी कराता है, इसको बताइए आप। तो ये तो स्ट्रिंग हुआ ना सर? हुआ ना, तो एबीसी वाला स्ट्रिंग नहीं ना हुआ। जो रियल स्ट्रिंग A to Z है वो है कि ये है, बताइए हमको ओरिजिनल कौन है? A to Z। तो फिर ये टेम्पोररी ट्रीट कराना है तो उसके ट्रीट पे हमको जानना है, उसको कन्वर्ट नहीं ना कर रहे हैं हम, उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर से हम आपको दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर बात समझिए आप। देखिए अगर आप डेटाबेस में डेटाबेस कहता है कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू हम एक्सेप्ट अगर नहीं दीजिएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम आपके प्रोसेस को रॉन्ग कर देंगे। मगर जहां रोल नंबर आप नहीं दे रहे हैं वहां अगर सिंगल कोड लगा देंगे ये एक्सेप्ट कर लेता है, चूंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो ये स्ट्रिंग टेम्पोररी है, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिंग ये बन गया एबीसी बन गया, ये नहीं बना। इसीलिए हम कर रहे हैं कि वो टेम्पोररी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह वो टेम्पोररी समझ करके उसको कॉन्केट कर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एबीसी वाला स्ट्रिंग है कि हम वहां ये चीज दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका कैलकुलेटर। अब हम इस पे एक दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ये टेम्पोररी ट्रीट करता है स्ट्रिंग के लिए, परमानेंट स्ट्रिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि एबीसी वाला स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक तो आपका सिंपल बताया गया कि वेलकम टू इंडिया कैसे प्रिंट करना, वेलकम टू एमजीएम कैसे प्रिंट करना। दूसरा हमने कैलकुलेटर बना दिया है कि अब इस पे आप थोड़ा सा कमांड करें। अब अगले फ्राइडे को हम आएंगे तो हम इसका सारा डिफिनेशन देंगे, लेवल कंट्रोल क्या है, टेक्स्ट कंट्रोल क्या है, कमांड कंट्रोल क्या है, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं लॉगिंग फॉर्म, देखिए सर इसमें एडिंग वाला सर बताए नहीं सर आप। अरे अभी तो हम एडिंग वाला कोडिंग किया रही है, तो देखो सर 56 लिखे है, ये देखो यहाँ तो सर वहाँ पे एडिशन, सर तो एडिशन कहाँ हो रहा था, वो तो कॉन्कैटिनेट कर दे रहा था। अरे नहीं बाबू, फिर से आपका देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए यहाँ लिखा आपने 1 2 3, यहाँ लिखा आपने 1 2, बोले एडिशन हुआ कि नहीं? यस सर, तो हो ही रहा है। हो रहा है। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक, हम देखा है तब हम आगे बढ़ते। अब हम यहाँ से एक लॉगिंग फॉर्म बना रहे हैं, आपके पास 7-8 मिनट और है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक लॉगिंग फॉर्म बनाते हैं। जो बताए थे कि इवेंट क्या होता है, इवेंट के लिए हमको जानना होगा। इवेंट इसमें हम कुछ क्लियर कर रहे हैं कि विजुअल बेसिक का जो सारा कोडिंग है वो इवेंट पे डिपेंड है। देखिए ये यूजर नेम और ये पासवर्ड नेम, यहाँ से लिखा आपने ओके, ठीक है। और ये 2 फॉर्म है आपके पास में। देखिए नेक्स्ट फॉर्म कैसे ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक नया फॉर्म आ जाता है। देखिए ये फॉर्म है, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि पता चले कि हम किस पे काम कर रहे हैं, किस पे काम नहीं कर रहे हैं। देखिए आपका लॉगिंग फॉर्म,
लॉगिन के लिए हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। जब हम कमांड पे क्लिक करेंगे वो पहले रीड करेगा कि उसमें दिया हुआ वैल्यू सही है या गलत है। इसके लिए हम कोडिंग करते हैं। इफ टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ लिखा आपने mgm एंड टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ लिखा आपने BCA, ये सब हम कैपिटल में लिख रहे हैं। देन इस फॉर्म को रिलीज कर दीजिए। यहाँ लिखा आपने फॉर्म वन मेमोरी से हट जाना चाहिए। आप लॉगिंग करते हैं, अगर लॉगिंग सक्सेस होता है तो लॉगिंग फॉर्म हट जाता है। हटने का यहाँ कमांड है, इसका नाम है अनलोड। फॉर्म वन को मेमोरी से रिलीज कर दीजिए और जिस फॉर्म पे आप जाना चाहते हैं उस फॉर्म का नाम लिखें। यहाँ से लिखा आपने फॉर्म टू डॉट शो, ये लिखा आपने इंडिफ। अब यही एल्स पार्ट में हम लोग मैसेज देते हैं MSG बॉक्स WRONG रॉन्ग यूजर और पासवर्ड। अगर गलत है तो एक मैसेज आना चाहिए। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका रन कर रहा है। यहाँ लिखा आपने MGM और यहाँ लिख दिया आपने BSCIT, ये आपने गलत लिखा, मैसेज दिया रॉन्ग पासवर्ड। बोलिए ठीक है कि नहीं? यस सर। ये एक मैसेज बॉक्स है, ये फंक्शन है, डिफॉल्ट है। इसके हेल्प से हम किसी मैसेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। इससे मेमोरी में कोई स्टोरेज नहीं होगा क्योंकि फंक्शन प्री डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ लिखना होगा आपको BCA। अब यहाँ से आप ओके करते हैं, ये फॉर्म हट जाता है और सेकंड फॉर्म खुल जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट ये है कि जब हम टेक्स्ट बॉक्स समझाएंगे तो इसके प्रॉपर्टी को कुछ हम लिखाते हैं। जैसे देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है। अभी पासवर्ड आपका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नो सर। नहीं कैसे? पासवर्ड दिख रहा है, ये देखो यार, दिख रहा है कि नहीं? अच्छा ये हाँ दिख रहा है। ये नहीं दिखना चाहिए, ये पासवर्ड हमारा नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हम इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, वो सब हम लिखाएंगे, घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी इनिशियल क्लास है इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिखा हुआ पासवर्ड का, हाँ बोलो 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 बोलिए। पासवर्ड हम लोग बना रहे हैं, उस पासवर्ड को एन्क्रिप्ट भी कर सकते हैं हम लोग इसमें। हाँ डेटाबेस में अभी ये फिक्स हो गया। अभी जो यहाँ लिखा आपने BCA ये फिक्स है। इसको रन टाइम में आप किसी को जब देंगे तो चेंज नहीं कर सकता। चेंज करने के लिए पहले हम अपना यूजर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम पासवर्ड इनपुट करेंगे, डेटाबेस से उसको हम लिंक कराएंगे। अगर दोनों मिलता है तो सक्सेस है, वरना वही मैसेज देगा। अगर कोई हमारा पासवर्ड जान लेता है तो वहां पर हम फॉर्मेट करने का फीचर्स देंगे कि आप जाइए अपना यूजर आईडी दीजिए, उससे रिलेटेड आपका पासवर्ड आएगा। पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये सारा काम डेटाबेस भी में डायरेक्ट नहीं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसके पासवर्ड को हाइड किया जाए। हाइड करने के लिए हम पासवर्ड कैरेक्टर में जाते हैं और यहाँ से देखिए अब ये पासवर्ड आपका नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ लिखा आपने MGM और यहाँ कर्सर ले जाते हैं, यहाँ लिखते हैं आप BCA। देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग BCA, ये देखिए पासवर्ड आपका नहीं दिख रहा है, ये हम सक्सेस। बोलिए पासवर्ड नहीं दिख रहा आपका, पासवर्ड आपका नहीं दिख रहा। हाँ बोलिए बोलिए सर। तो यहाँ पे हाइड हो गया, हाइड की जगह पे कोई कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते कि? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमने स्टार का साइन दे दिया। देखिए यहाँ स्टार का साइन दे दिया। अब इसमें आप कुछ भी लिखेंगे वो स्टार फॉर्मेट में आएगा। देखिए आ रहा। यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है ना। अब हम आपको बताए थे कि लॉस्ट फोकस क्या होता है। एक इवेंट हमने बताया था आपको लॉस्ट फोकस, कि लॉस्ट फोकस का इस्तेमाल हम इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए जब आप टेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे, इसका बाय डिफॉल्ट इवेंट आता है चेंज इवेंट। उसके बाद आप ऊपर में जाएंगे, ये देखिए राइट साइड में इवेंट बॉक्स होता है। हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, इसका इतना सारा इवेंट्स ओपन होता है। अब इस इवेंट पे हम इस टेक्स्ट बॉक्स के इस इवेंट बॉक्स में हम एक इवेंट लेते हैं, इसका नाम है लॉस्ट फोकस। देखिए यहां से ये लॉस्ट फोकस, ठीक है, ये लॉस्ट फोकस। अब यहां से इसको मिटा दिया गया। अब देखिए लॉस्ट फोकस का क्या काम है। यहां लिखा गया टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यूकेस। देखिए ये आपका फंक्शन है यूकेस टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अभी हम इसको कमेंट करते हैं, अभी ये रन नहीं कर रहा है। देखिए इसका एडवांटेज कहाँ है,
प्रोग्राम रन कर रहा है। यहाँ आपने स्मॉल में लिख दिया MGM और यहाँ कैपिटल में लिखा आपने BCA, मैसेज दिया रॉन्ग यूजर और पासवर्ड। क्योंकि आपने कोडिंग में कैपिटल में लिख रखा था, आप यहाँ स्मॉल में क्यों दे रहे हैं, आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो ये स्मॉल कैपिटल का जो फॉर्मेट है इसको चेंज करने, इसको दूर करने के लिए कि यूजर फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम एक इवेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लॉस्ट फोकस, कि जब कर्सर 1 पे है आप वहां कोई कैरेक्टर लिखते हैं और लिखने के बाद जब आप कर्सर 1 से हटाइएगा तो इसमें लिखा हुआ वैल्यू अपने आप कैपिटल में हो जाना चाहिए। इसका विजुअल बेसिक से कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसका सारा जो कोडिंग और जो हम फॉर्मेट दे रहे हैं ये सिर्फ हम आपको दे रहे हैं इसलिए कि आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे। जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें यही सब कोडिंग करना पड़ेगा, और ये अगर नहीं बनाएंगे तो सारा प्रोग्राम 1 से 10 तक प्रिंट कराते रहिए, इवेंट नोड में खत्म हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये GUI है, इसमें कुछ आप बना सकें। बनाने के लिए आपको इवेंट देना होगा, थोड़ा सा मेरे साथ चलना होगा।